ॐ भूर्भुवस्वाः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्म निष्कर्म निर्बन्ध भावः देहस्थ योगिना संयोगायोग गृहदाहेमाशे यथा सुखम। कर्म करने, निष्कर्म न करने, निर्बंध बंधे हुए भावा भावना से देहस्थ देह में स्थित योगिनः योगी हैं। संयोग मिलने वियोग छोड़ने के ग्रहा त्याग से अहम मैं आसे स्थित हूँ यथा सुखम पूर्ण रूप से सुखी। करने तथा न करने के भावों में बंधे हुए योगी शरीर की आसक्तियों में उलझे रहते हैं, जबकि मैं इस शरीर के संयोग वियोग से सदैव अलग होने के कारण परम सुख में स्थित हूँ। इस सूत्र में राजा जनक उन साधकों के विषय में बतला रहे हैं जो कर्म में आस्था रखते हैं, जो कर्म का प्रतिपादन इच्छा सहित अथवा इच्छा रहित किसी भी रूप में करते हैं। कर्म सकाम हो अथवा निष्काम हो, देह अभिमान के बिना असंभव है। कर्मयोगी हेतु राजा जनक ने देह स्थित योगी शब्द को प्रयुक्त किया है। वे योगी तो होते हैं, परंतु शरीर में विद्यमान उनका शरीरस्थ होना ही उन्हें उस सुख की अनुभूति से वंचित रखता है जिसकी अचल अनुभूति जनक कर रहे हैं। शरीर में स्थित रहना और परम सुख की प्राप्ति करना दोनों एक साथ संभव नहीं है। दोनों का भेद प्रकाश तथा अंधकारवत होता है। इसी क्रम में आगे शरीर संबंधी विश्लेषण को राजा जनक स्वयं से जोड़ते हुए कहते हैं कि कर्मयोगी जिस देह को कर्म बनाकर सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें उस शरीर के होने न होने के प्रति भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। शरीर रहता है अथवा नहीं, इससे उन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। इसे लेकर तो वे चिंतित अथवा दुखी रहते हैं। जो अपने आप को एक शरीर मानते हैं, अपने को देह से परे मानते हैं, इसलिए वे परम आनंद में स्थित होते हैं। दुख का कारण तो शरीर में निष्ठा रखना ही है, परंतु जनक स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं शरीर के संयोग तथा वियोग दोनों से अलग चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं सुख के साथ स्थित हूँ। अब कर्म निष्कर्म इत्यादि मेरे बंधन नहीं है, क्योंकि मेरा इनमें न कोई आग्रह है न कोई अपेक्षा है।